मोटा बजट बनी बच गई। चलो ठीक है। देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, यहाँ पे तीनों सिंपल टेंस हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे तीनों कंटिन्यूस टेंस हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या नहीं होता? पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद में परफेक्ट। कौन सा? परफेक्ट। तीनों टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के पैसिव वॉइस बनते हैं। और लास्ट में अपने आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन तीनों के भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो 8 ही टेंस हैं। तीनों टेंसों के अंदर जो भाग है इनके, उनमें 8 ही हैं जिनके क्या बनते हैं? पैसिव वॉइस बनते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इज एम आर क्रिया के रूप में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर लगाएंगे बाय। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। पास्ट सिंपल टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड। इधर क्या आ जाएगा? वर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये याद रखना, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये निश्चित ही दिमाग में सेट कर लेना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद में क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है कौन सा? फ्यूचर सिंपल। कौन सा? फ्यूचर सिंपल का इधर टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में विल या शैल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये तो हमारा कौन सा? तीनों टेंसों के सिंपल। अब आते हैं कंटिन्यू में। अब देखो इस कंटिन्यू की ये साइकिल है तो यहाँ चली गई, लेकिन तुम्हें कोई भी टेंशन या हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर के बाद क्या लग जाएगी? बीइंग। क्या लगा देंगे? बीइंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में वॉज या वर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। लास्ट इसके अंदर कंटिन्यूस में हमारा कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का मैंने तुम लोगों को बताया इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे चेंज करना है। इसमें इज एम आर के बाद प्रेजेंट सिंपल जो है उसको चेंज करेंगे। इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और पास्ट सिंपल के अंदर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और फ्यूचर सिंपल में विल बी या शैल बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कंटिन्यूस में इज एम आर के बाद में किसका यूज होगा? बीइंग का। और पैसिव वॉइस का वाक्य वो हमेशा किससे शुरू होगा? ऑब्जेक्ट से, और खत्म कहाँ होगा? सब्जेक्ट से। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस होता नहीं। अब चलो आगे चलते हैं परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव, और उसके बाद क्या लगाओगे? बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको हम जब
पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट और हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा कौन सा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखो क्या है सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले और विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो देखो एक एक उदाहरण इनके मैं तुम्हें बता देता हूँ बोल के और उसके बाद तुम अपने आप उसको घर पे लिख लेना। यहाँ पे हमने एक आसान सा उदाहरण दिया कौन सा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। क्या दिया मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अंग्रेजी बनाओ आई स्पीक इंग्लिश आई स्पीक इंग्लिश। इसमें चेंज करोगे क्या बनाओगे इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। बना लोगे आसानी से। यहाँ क्या बनाया सामने आई स्पीक इंग्लिश इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। देखो अगला देखो मैं अंग्रेजी बोलता था। मैं अंग्रेजी बोलता था आई स्पोक इंग्लिश आई स्पोक इंग्लिश इंग्लिश was स्पोकन spoken बाय by मी। me। समझ गए। मैं अंग्रेजी बोलूंगा I shall will speak English। I shall speak English। चेंज करो पैसिव में English will be spoken by me इंग्लिश will be spoken by me। समझ गए। कोई प्रॉब्लम No problem। नो प्रॉब्लम। चलो कंटिन्यूज में देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ I am speaking English। I am speaking English। चेंज करो पैसिव वॉइस में English is being spoken by me। English is being spoken by me। आसान है ना क्या मुश्किल है। अच्छा नेक्स्ट देखो मैं अंग्रेजी बोल रहा था। मैं अंग्रेजी बोल रहा था I was speaking English। I was speaking English। चेंज करो पैसिव वॉइस में English was being spoken by me। इसका बनता नहीं। No। चलो आगे चलते हैं। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ I have spoken English। चेंज करो पैसिव वॉइस में English has been spoken by me। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मैं अंग्रेजी बोल चुका था। I had spoken English। I had spoken English। चेंज करो पैसिव वॉइस में English had been spoken by me। चलो नेक्स्ट मैं अंग्रेजी बोल चुका होऊंगा। मैं अंग्रेजी बोल चुका होऊंगा या तुम अंग्रेजी बोल चुके होंगे। तो यू will have spoken English। यू will have spoken English। चेंज करो पैसिव वॉइस में English will have been spoken by me। बाय यू बाय यू यू को कुछ चेंज नहीं होता यू ही रहता है। यू विल हैव Have spoken English। English will have been spoken by you। समझ गए यहाँ तक। Yes। तो मेरे हिसाब से टेंस में तुम लोगों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करने में। कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे मॉडल को कैसे चेंज किया जाता है। तो इसके लिए अभी तुम लोगों को इसके कितने कितने वाक्य बनाने हैं 8 ये 8 है ये कितने हो गए 16। तो एक बार तुम लोग मेरे साथ एक वाक्य में तुम लोगों को पकड़ाता हूँ उसको बोलोगे एक लय में बोलोगे
ठीक है ना। एक लाइन में बोलोगे, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए